हमारे तो खुद ही जी रो रहा, हम कहाँ बयान दे सके, हमारा तो हृदय रो रहा, हम कुछ बयान न दे सकते। नहीं बिल्कुल बयान मैं मत दीजिए, बिल्कुल भी लेकिन नहीं दूंगा भाई, मैं रो पड़ूंगी हकीकत में। और अब की बच्चे इनकी कोई सरकारी ड्यूटी भी ना हो जिससे हम गुजारा कर लेंगे। ये जो घर टूटे इनके अलावा कुछ है ही नहीं, इन पे 50-60 साल से रह रहे थे, आगे का जरिया भी नहीं है, कुछ जीरो हो गए एकदम। 2 भाई थे, उनके 8 बच्चे, उनके 8 बच्चे हैं जी, उनके मंदिर के ऊपर रह रहे। और कितने साल से यहाँ पर रहते ये थे? तो 35 35 50 साल हो गए, 85 से रह रहे। 9 फुट हो तो 9 20 9 कर लेते, 20 कर लेते, 15 कर लेते हैं। किसी का घर तो न टूटता, नाड़ा बन जाता। बहुत नुकसान हुआ, लोगों को किराए के लिए मकान नहीं मिल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। बेटा है वो रोज का काम करता और इस समय तो वो एक्सीडेंट हो गया पैर का, तो पड़ा है 2 महीने से। बिल्डिंग वाले बेचारे यही उनकी भी रोटी रोजी थी, कोई खेत है ना खलिहान है, यही कमाई थी, वो भी चली गई, रहने के घर चले गए। अब एक घर नहीं है इनके पास, कहाँ रहें, कहीं इधर उधर कमरों में किसी के भटक रहे हैं, ऐसी समस्या हो गई। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। एक टूटा हुआ मकान है, कभी यहाँ पर ज़िंदगियाँ थीं, आज सब वीरान है। आइए देखिए, ये कमरे में शायद किसी का किचन होता था, रोज़ी रोटी के लिए रोटियाँ बनती थीं, आज ये लोग नहीं हैं। इधर आकर देखिए, ये सब दरवाजे टूट गए हैं। इधर देखिए, सब तोड़ दिया गया है, सब हो गया है। कारण इसका ये नाला बताया जा रहा है, लेकिन ज़िंदगी उजड़ गई है। ये जो लोग थे, इन लोगों का कहना है कि इनके पास कागज़ थे, इनके पास सब कुछ था, लेकिन आज ये देखिए पूरा घर खाली है। ऐसे पूरा ये इमारत है, ऐसी ये पूरी इमारत है। इधर देखिए, सब तोड़ दी गई है। बुलडोज़र चला और बुलडोज़र ने सब घरों के चूल्हे बंद कर दिए हैं, छत छिन गई है। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तो ये देखा आपने, पूछते हैं कुछ लोगों से कि ये क्या हुआ और क्या इनके पास किसी चीज़ की कमी थी या कुछ नोटिस आया, क्योंकि कई चीज़ें कही जा रही हैं कि केवल 4 दिन। ये सब देखिए, सब लोग घर छोड़कर चले गए हैं क्योंकि टूट ही गया है। सबको अपनी ज़िंदगी का मेहनत होती है, एक घर बनाया जाता है, उम्र में एक बार घर बनता है और वो घर टूट गया। भाई साहब, आप यहीं पर रहने वाले? हाँ, ये कैसे सब बुलडोज़र कब चला, कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये 5 तारीख को चला गया। 5 तारीख को चला था। कुछ नोटिस कुछ मिला था? हाँ, 29 तारीख। 29 तारीख को नोटिस मिला था, 5 को बुलडोज़र चल गया। तो ये सब कितना पुरानी जगह है, कितने पुराना है सब? ये 35-40 साल पुरानी। 35 साल से। क्या कोई कागज़ की कमी थी, क्या था, कोई वजह कुछ? सब कागज है, किसी ने देखा ही नहीं कागज। और अचानक नोटिस आता है कि आपको हाँ, खाली करना है। तो इसमें कितने परिवार रहते होंगे? इसमें 40-50 परिवार रहते हैं। 40-50 परिवार पता चले गए। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? कुछ हमारा तो खुद ही जी रो रहा, हम कहाँ बयान दे सके, हमारा तो हृदय रो रहा, हम कुछ बयान न दे सकते। नहीं बिल्कुल बयान मैं मत दीजिए, बिल्कुल भी लेकिन नहीं दूंगा भाई, मैं रो पड़ूंगी हकीकत में। क्योंकि एक पूरी मेहनत की कमाई होती देखो, है उन्होंने जिंदगी। दे दिया उन भैया से ले, क्योंकि हमें तो पता हो मैंने कितनी मेहनत करी है। जी, पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है तो सर। भैया अब तुम्हें पता होगी। एक घर जो बनता है ना, घर ऐसे नहीं बनता है, इंसान की पूरी मेहनत की कमाई होती है, उससे जोड़कर जाके बनता है। और जब ये उजड़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि और अब इनकी बच्चे इनकी कोई सरकारी ड्यूटी भी ना हो जिससे हम गुजारा कर लेंगे। कुछ भी नहीं है जी, सारा जीरो हो गया जी, हम तो आ गए। आप देख सकते हैं ना, ये हालत होती है जब आपकी अपनी चीज़ टूट जाए। आपको एक उम्मीद होती है, छत है मेरी, और जो छत ही चली गई, तो आप देख सकते हैं कि बहन जी किस तरह की हालत है, नहीं बोलने की स्थिति होती है। भाई साहब, आप कुछ बताएंगे? यहाँ बताएंगे, ये जो घर टूटे इनके अलावा कुछ है ही नहीं, इन पे 50-60 साल से रह रहे थे, आगे का जरिया भी नहीं है, कुछ जीरो हो गए एकदम। अब किराए पे रह रहे ऊपर मकान लेके, इस वाले घर में पूरे परिवार। कौन रहते थे इस घर में? उनके लड़के हैं जी। लड़के। अच्छा, और कितने परिवार में कितने लोग थे? 2 भाई थे, उनके 8 बच्चे, उनके 8 बच्चे हैं जी, उनके मंदिर के ऊपर रह रहे। और कितने साल से यहाँ पर रहते ये थे? तो 35 50 साल हो गए, 85 से रह रहे। 85 से रहते थे। जन्म ही यहीं लिया। जन्म भी इनको यहीं पे हुआ। यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ पे बड़े, यहीं पर मकान बनाया, लेकिन अब वो मकान टूट गया है। सबके पास कागज़ भी पूरे थे, बुलडोज़र आया और बुलडोज़र ने गिरा दिया मकान। बुलडोज़र ने कितने गिरा। सालों से रह रहे थे, कुछ बताइए? 50-60 साल
से रह रहे होंगे। ये RW वालों ने कंप्लेंट लगाई थी पीछे से, कोठी वालों ने, उन्होंने तोड़वाए। देखिए, ये हम आपको हमेशा बताते रहे कि दिल्ली दो तरह से बटी हुई है। एक जगह अमीरों की दिल्ली है और एक जगह जो अपनी मेहनत मजदूरी मशक्क़त करते हैं उन लोगों के लिए। उनको पीछे 9 फुट हो तो 9 20 9 कर लेते, 20 कर लेते, 15 कर लेते हैं। किसी को घर तो न टूटता नाड़ा बन जाता। पीछे जो है वो तो 9 ही फीट है जहाँ से जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आगे आकर के 27 कहते हैं कि इतना होना चाहिए। तो वही तो कह रही हुई है। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, 20 कर लेते, किसी को मकान बच जाता, किसी की छतर छाया बच जाती। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रही कि समाधान निकाला जा सकता था। ऐसा नहीं है कि किसी निकल सके, अभी बच सकता है, अभी बच सकता है अगर कोई हमारी सुनेगा तो। ए भैया, जब उनकी 9 तो 20 ले लो, और हमके तो जब भी दे रहे 20। तो ये मैं विक्रांत से बात करना चाहूँगा। तो विक्रांत, आपने देखा स्थितियों को? देखिए बिल्कुल साहब, जब ये बन रहे होंगे और ये बने हुए घर जो है साफ दिखाते हैं कि ये बहुत साल पुराने हैं, पूरी तरीके से ये बिल्डिंग बन चुकी है। हम अपने दर्शकों को इधर से दिखाएंगे कि 4 मंजिला ये इमारत है जो बनी है, और जब ये बनी होगी तो आप सोचिए कि किस तरीके से कभी इस पर ऐतराज़ नहीं किया। ये बिल्डिंग रातों रात बन के तो तैयार हुई नहीं होगी, और 20-25 सालों से अगर ये बनी हुई है, कभी कंप्लेन नहीं की, और जब लोग यहाँ पर रहने लग गए तब उनके आशियाने टूटे। ये जो सामने वाला घर है आप देख रहे हैं, इस घर को कहा गया कि करीब 35-40 सालों से यहीं पर ये परिवार रह रहा था। गाँव की ज़मीन है और उसको तोड़ा गया है, और वो बगल में भी तोड़ा गया। आपको ये मामला थोड़ा समझाते भी हैं सब दर्शकों को कि ये जो नाला आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आकर करीब 9 फीट का हो जाता है, और इसको कहा जा रहा है कि इसको करीब 27 फीट का किया जाना है ताकि नालों की सफाई अच्छे से हो सके और यहाँ पर पानी ना रुके। लेकिन अब इन लोगों का ये कहना है कि जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर ये नाला 9 फीट का है, तो यहाँ पर आकर ये 27 का क्यों किया जा रहा है? अगर इसे बढ़ाया भी जाना है तो उसे बढ़ाइए, लेकिन घर ना टूटे किसी के, क्योंकि 35-40 सालों से ये लोग रह रहे थे। और सवाल अवैध और गैर कानूनी और कानूनी का तो है ही नहीं, बेसिक सवाल यह है कि आखिर ये घर बने कैसे, जब ये घर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। आप देखिए पूरा सामने वाला घर कितना बड़ा घर बन रहा था, 1 2 3 4 5 मंजिला घर है। उससे आगे भी आप देखिए 1 2 3 4 मंजिला घर उधर है, और ये जो बिल्डिंग हम खड़े हुए हैं ये हम आपको दिखाई रहे हैं। अपने कैमरामैन शाहनवाज से कहेंगे कि जरा जूम करके दिखाएं ऊपर तक। तो ऊपर तक ये घर बिल्डिंग बनी हुई थी, यहाँ लोग रह रहे थे, तो अब इनको टूट जाना पूरी तरह से, तो निश्चित तौर पर जो बुलडोजर दिल्ली में अभी तक झुग्गी बस्तियों में चल रहे थे वो दिल्ली देहात के गांवों में भी पहुंचने लगे हैं, और गांवों में जो इस तरीके से जिन्हें गैरकानूनी बताया गया है उन घरों को हटाया जा रहा है। हम एक बार शाहनवाज से कहेंगे, शाहनवाज एक बार चलते हैं, लोगों को, अपने दर्शकों को दिखा भी देते कि ये एरिया किस तरह का है, किस तरह से यहाँ पे ज़िंदगी गुजर बसर लोग करते होंगे, और वहाँ पर जब बुलडोज़र जैसी कार्रवाई चल जाती है, लोगों की छत छिन जाती है, तब क्या होगा। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी पतली गलियां होती हैं जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। अब इसका जिनका मकान टूटा है उनका कहा जा रहा है कि इसके ऊपर रहा जा रहा है। इस तरह की ये देखिए सब टूट चुका है। यहाँ पर ये गली है, और ये भी देखिए दुकानें होती थी, रोज़ी रोटी इससे जुड़ी हुई होती थी, और दुकानों को बिल्डोज़र ने ध्वस्त कर दिया है। ये देख सकते होंगे लोग कमाने के लिए दुकान खोली होगी, दुकान ली गई होगी, रोड की दुकान सोचकर ली गई होगी, और किया होगा। कहने का मतलब ये है कि विक्रांत साहब कि ये सब जब बन रहा होगा कोई एक दिन में नहीं बना है, एक रात में नहीं बना हुआ है। दुकानें दिखा रही हैं कि काफ़ी पुरानी ये दुकान रही होंगी, क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, सब पुराना ही कंस्ट्रक्शन है, और ये रातों रात ये दुकानें नहीं बनी हैं। और पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से, ऐसा आप दिल्ली में कई इलाकों में देखेंगे कि गाँव में इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन अब अगर उन्हें तोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे थे उनको तो ज़रूर दिक्कत होगी। अब आप देखिए कि मजदूर ये घर जो तोड़ने को में लगे हुए हैं, इसके बारे में बताया गया है कि करीब 30-35 सालों से ये घर चल रहा था और इस घर में लोग रह रहे थे, तो अब इसे तोड़ दिया गया। अब जो है मलबा निकालने की तैयारी की जा रही है। इन मजदूरों से भी आप पूछ सकते हैं इसे कि किस तरीके से ये कार्रवाई हुई होगी। हाँ भाई, कितने दिन से ये सब काम कर रहे हो? अभी 3 दिन। कहाँ गए ये जो रहते थे? हाँ, कोई कह रहा है इधर गए होंगे, कोई कह रहा है कि शायद गांव गए होंगे, है नहीं है, पर इन लोगों का मेन तोड़कर घर को, अपना आशियाना जो था वो मजदूरों को दिया गया।
इनको बेसिकली सफाई करने को कहा गया है और जो घर का सामान जो लोहा लंगड़ निकलेगा वो अपना बेच करके कम से कम इसका तो कुछ पैसा मिले, तो अपने मलबे में से अब कोशिश की जा रही है कि घर चलाने के लिए कुछ पैसा मिल सके। और इसीलिए जो पूरा कबाड़ है उसको भी साफ़ करवाने के लिए आप ये समझिए कि बुलडोजर ने पहले तोड़ा, फिर इन मजदूरों को भी मजदूरी दी जाएगी, तब उनके घर का जो मलबा है जिसे बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे वो निकाले जाएंगे। विक्रम साहब एक बार वो फिर से बताइए कि 9 फुट और 27 फुट की क्या बात हो रही देखिए ये जो नाला है ये यहाँ से गुजरता है दक्षिणी दिल्ली में। ये नाला निश्चित तौर पर बहुत ही ज़रूरी है इस नाले का साफ़ होना, क्योंकि ये नाला साफ़ नहीं होगा तो पानी जो बरसात में ओवरफ्लो मारता है। तो पीछे से महारानी बाग और बाकी इलाकों से आ रहा है दक्षिणी दिल्ली के, उन्हीं लोगों ने कंप्लेंट फाइल की थी और दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था इसी महीने के अंत में कि इन सभी जो अवैध कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर उनको हटाया जाए। पीछे झुग्गी बस्तियाँ भी बहुत बड़ी संख्या में है तैमूर नगर की, जो हम अपने दर्शकों को दिखाया भी था पिछली रिपोर्ट में कि किस तरीके से साफ़ करवाया गया। इसे 27 फीट का किया जाना है, क्योंकि नाले की चौड़ाई अगर होगी तो पानी ज़्यादा अच्छे से साफ़ होगा और उसे नाले को भी साफ़ किया जा सकेगा। और इसी कारण इस नाले की सफाई को लेकर ये विवाद है। हालांकि इन लोगों का ये कहना है कि पीछे जहाँ से नाला शुरू हो रहा है वहाँ पर 9 फीट का है और यहाँ पर आकर उसे 27 किया जा रहा है, 3 गुना किया जा रहा है। तो पीछे भी उसी तरीके से किया जाए जहाँ पे पोश कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं। तो आपने देखा, आप बता दें कि यही नाला आपको उधर चला जाएगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और महारानी बाग, जहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कोठियाँ के लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई जब बरसात होती है तो वाटर बैकफ्लो कर जाता है, ये नाले भरे होते हैं, जिसकी वजह से जिसका कारण ये घर बताए गए थे जो अभी आपको टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कारण कहना है कि इनके पास कागजात सारे पूरे हैं, सब कुछ है, आधार कार्ड से लेके सब चीज़ है, और एक दिन में के रहने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि ये 33-40 साल पुराना घर बताया जा रहा है। अभी ये लोग गांव गए हुए हैं, अब इस घर की सफाई हो रही है। तो 33-40 साल से ये लोग रह रहे हैं, उससे नहीं अचानक 29 तारीख को इनके पास नोटिस आता है और 3-4 दिन के अंदर बुलडोज़र आकर इसको तोड़ दिया जाता है और घर, मेहनत और सब कुछ टूट चुका होता है। आगे क्या होगा, क्योंकि स्वतंत्र की ऐसी ही पत्रकारिता है कि मज़दूरों की, गरीबों की आवाज़ उठाना है। गलत सही का नहीं, एक समाधान निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया, देश सबका है, अमीर गरीब सबका है और हिंदुस्तान में गरीबों को भी रहने का अधिकार है। और उस अधिकार के लिए आप एक उपाय निकाल सकते थे, सोच सकते थे। आप यहीं पर रहने वाली हैं? ये कब हुआ माता जी, कुछ बताएंगी? 7 तारीख से टूटा है। तो कुछ नोटिस वोटिस कुछ पता है? हाँ, नोटिस दी थी 3-4 दिन पहले। तो कितने पुराना ये घर वर होता था? अब इतना तो हम नहीं बता सकते, किराएदार हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से रहने आई हैं? कहाँ की रहती हैं पहले? पहले तो हम यूपी के हैं। देखिए यूपी, हर दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे दिल्ली में रोजी रोटी की कमाने आते हैं, तो ऐसी जगहों पर उनको नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हुआ। लोगों को किराए के लिए मकान नहीं मिल रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। तो अब ये समझ रहे हैं कि किराए के लिए मकान नहीं मिल रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं। ये कौन इंसान है? ये वो इंसान नहीं है जो पॉश एरिया में रहते हैं, ये वो इंसान नहीं है जिनकी लाखों करोड़ों की कमाई है। ये वो इंसान है जो रोज़ कमाते होंगे। तो क्या करता है आपका बेटा? कमाता पति? बेटा है, वो रोज का काम करता और इस समय तो वो एक्सीडेंट हो गया पैर का, तो पड़ा है 2 महीने से। देखिए ज़िंदगी क्या क्या दर्द और क्या क्या दुख दिखाती है। ये दुख, ये दर्द आपको एसी में बैठ के समझ में नहीं आएगा। जब आप इधर आएंगे पता चलेगा कि कमरा किराए पर लेना, दूसरे शहर से आना कमाई के लिए, उम्मीद के लिए कि दिल्ली में हमारी ज़िंदगी बदलेगी। तो ऐसे एरियो में, ऐसी जगह पर लोग रहते हैं, कमाते हैं, 2 रोज़ी रोटी अपने घर भी भेजते हैं, अपने वहाँ पर ही भेजते हैं और कमाते भी हैं। आगे क्या होगा और क्या चल रहा है, दिल्ली का सौंदर्यीकरण कितना आगे बढ़ेगा और बुलडोज़र किन किन गरीबों के घरों पर और कहर बरपाएगा, ये सब हम लोग एकदम बर्बाद हो गए। बिल्डिंग वाले बेचारे, यही उनकी भी रोटी रोजी थी। कोई खेत है ना खलिहान है, यही कमाई थी, वो भी चली गई, रहने के घर चले गए। अब एक घर नहीं है इनके पास, कहाँ रहें? कहीं इधर उधर कमरों में किसी के भटक रहे हैं। ऐसी समस्या हो गई, बहुत नुकसान। इसमें भी लोग रहते थे? हाँ, सब लोग रहते थे। इन पूरे फ्लैट्स में लोग? हाँ, थे? सारे अच्छा। लोग रहते। ये वही है ना, किराए पर लेकर रहते होंगे ना, सब चीज़ों का सब चलेगा। किराए वाले हैं, सब जा लिए इधर उधर। क्या करें, सब अपना सामान जो कैसा था इधर बेचे, उधर गंवाए। जल्दी जल्दी में क्या लेके गए, क्या नहीं लेके गए, ऐसे ऐसे भागे हैं सब। बहुत मुसीबत है। सही में जो अम्मा जी कह रही हैं, मुसीबत तो बहुत है, लेकिन क्या किया जाए, कानून है अपने, उसके हिसाब से काम करेगा। आप लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं? तो क्या फिर इधर क्या है, किराए पे रहते हैं? हाँ। तो कितना किराया होगा यहाँ के कमरों का?
ये ऐसी है 3000 भी है, 2500 भी है, सेपरेट के हिसाब से 5000 भी है। 6000 भी है। तो आप लोग काम क्या करते हैं? मैं तो टेंट हाउस में काम करता हूँ। देखिए, और आप? मैं ऑफिस में। हाँ? दो ऑफिस में काम करता हूँ। आप समझ सकते हैं ये White House में। हाँ, व्हाइट White हाउस House ऑफिस में। बॉय हाँ, होंगे ना? housekeeping ऑफिस आप समझ सकते हैं कि आप अगर समझ रहे होंगे कि ऑफिस बॉय है, 3000 का यहाँ पे कमरा लेके साउथ दिल्ली में किसी ऑफिस में ये लोग काम करते होंगे, तो इनके लिए एक सुविधा थी कि साउथ दिल्ली में है, पास में चले जाएंगे, तो उनके रोजी रोटी जो हम बता रहे हैं ना, गरीबों के साथ जो चीज़ें हो रहा है वो समझना चाहिए। कितना कमा लेते होगे तुम? हमारी 12000 रुपये सैलरी देखिए, है। 12,000 इनकी सैलरी, आपकी? हमारी वही 9-12 दिल्ली जैसे शहर में उनको एक छत चाहिए होती। छत के लिए आप समझ रहे होंगे कि ऐसी जगह पे घर मिलते हैं जहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये सब छोड़ दिया गया। आप यहीं पर रहते हैं? नहीं, मैं उधर रहता हूँ। चलिए, ये पल्ली साइड में रहते हैं। तो कुछ भी होगा जो होगा आगे द स्वतंत्र में आपको बताता दिया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद मक्की को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।